जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ बड़ा राजनीतिक दल करने में जुटे हुए हैं। हमने जैसे आपको कैप्शन लिखा है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है 5 जनवरी को। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बड़ी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में होने वाली है, और वो जो ज्वाइनिंग है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में होने जा रही है। 5 जनवरी को कांग्रेस के दिल्ली स्थित जो मुख्यालय है वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। दीपक बाबरिया जो प्रधान है, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और लगातार जिस तरह से आप पिछले दिनों भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस में शामिल होने वालों की कतार लगी हुई है। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव हुए और 3 राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बम्पर जीत मिली, उसके बाद हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गया है। लेकिन वहीं जो कांग्रेस पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो लगातार इस हवा को, जिस तरह से इस हवा से कुछ दिक्कतें जो हैं वो लोगों में आई है, कांग्रेस के जिस तरह से कांग्रेस चाहती है उनके पक्ष में हवा रहे, उसे बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब ज्वाइनिंग का दौर शुरू कर रही है। और ऐसे ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिससे जो उत्तरी हरियाणा है या कुछ हरियाणा के दूसरे हिस्से हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी को ताकत मिल सकती है। हम चर्चा करेंगे ऐसे वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी में इस समय शामिल होने जा रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में 5 जनवरी को शामिल होंगे। सबसे बड़ा चेहरा जो उत्तरी हरियाणा से ताल्लुक रखता है, जो आम आदमी पार्टी में जो शामिल रहे हैं, निर्मल सिंह, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, और उनकी बेटी चित्रा सरवारा, जिन्होंने अपनी अलग से पार्टी भी बनाई थी। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके चलते वो नाराज हुए, कांग्रेस पार्टी छोड़ी और अपनी पार्टी जो बनाकर उससे चुनाव लड़ा। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, बड़ा ओहदा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को वो असहज महसूस कर रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ऐसे असंतुष्टों को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कांग्रेस में ऐसे चेहरे जो लगातार कांग्रेस के पुराने चेहरे थे वो कांग्रेस में आए और पार्टी को मजबूती मिले। इसमें वो कामयाब भी हुए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो लगातार ऐसे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पार्टी में शामिल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 जनवरी को उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें जो पूर्व मंत्री निर्मल सिंह हैं और जो चित्रा सरवारा है वो शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वो शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो करीबी हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं, जिसके चलते ये संभव हो पाया है। हालांकि चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी है उसको अलविदा कहा और अब 5 जनवरी को वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तीसरा बड़ा चेहरा आपको बता दें कि हांसी से हैं, जिनका नाम राहुल मक्कड़ है, जो अमीर चंद मक्कड़, जो हांसी से 3 बार विधायक रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल मक्कड़ पिछले जो विधानसभा चुनाव, जो 2019 का विधानसभा चुनाव था, उसमें जजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे और अच्छा रुतबा उनका अपने क्षेत्र में है। आप कह सकते हैं कि 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस को मजबूत चेहरे मिलने जा रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी करनाल का भी एक चेहरा है, बिंदरमान बला, जिन्होंने आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए थे और आम आदमी पार्टी में वो व्यापार प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। उन्होंने भी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी को छोड़ा और वो भी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसके अलावा और भी लंबी फहरिस्त है और ऐसे ऐसे चेहरे जो
कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद ऐसे लोगों को शामिल किया जाए ताकि पार्टी की हवा जो है उसको बनाने का काम चलता रहे। और पार्टी की हवा जिस तरह से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरह से हवा खराब हुई है, उसको बनाने के लिए ऐसे ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाए जिससे पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़े और कांग्रेस पार्टी जो है कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सके। क्योंकि मनोहर लाल और जो भी भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है वो लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे वो जनता से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि वो अपना संगठन नहीं बना पा रहे हैं, जिसके चलते उन पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा नूह में थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अपील भी नूह वासियों से की है कि वो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को दें ताकि वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना सके। और भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का और नूह का भाईचारा बिगाड़ने का आरोप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर लगाया है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है विभिन्न दलों के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल काफी आगे अब जो है वो निकल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा माहौल तैयार कर रही है पूरे प्रदेश में कि उनकी पार्टी में जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनका जनाधार बढ़ रहा है। इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं। कौन कौन इन चेहरों के अलावा कौन कौन चेहरे शामिल होंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। इसके अलावा इसी खबर में एक हम आपको दूसरी खबर देने जा रहे हैं कि एक जन संदेश यात्रा जो कांग्रेस का एसआर ग्रुप है, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये तीनों 15 जनवरी से एक यात्रा हरियाणा में शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसके चलते ये स्थगित हुई है और ये 17 जनवरी को अब हिसार से शुरू होगी और सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में ये उनकी यात्रा जाएगी। 90 हलकों को वो कवर करेगी और कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की जाएगी। हवा बनाने का दौर, आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम रहा है कि जैसे ही वो चुनाव में जीत दर्ज करते हैं उनके कार्यक्रम फिक्स हो जाते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सोई हुई थी, या कहें क्योंकि जिस भी तरह के जनता में आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि उनके राशन कार्ड काट दिए गए, उनकी पेंशन काट दी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे भुनाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही थी। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी विभिन्न ग्रुप के माध्यम से, विभिन्न यात्राओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से अब जो उस माहौल को, बिगड़ा हुआ जो माहौल था कांग्रेस के पक्ष का, उसको अपने पक्ष में लाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अब चाहे वो ज्वाइनिंग के माध्यम से हो, चाहे यात्राओं के माध्यम से हो, अलग अलग ग्रुप जो हैं अब इस कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और एक यात्रा जो है आम आदमी पार्टी भी निकाल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है जिसने सबसे बड़ा डेंट, जिसने सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया था, अब आम आदमी पार्टी के जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए थे वो वापिस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कई बड़े चेहरे उनके संपर्क में हैं और आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, इसलिए वो अपनी पीठ ठोक रहे हैं। और खासकर जो आला कमान है कांग्रेस का, उसको भी एक संदेश देना चाह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में जो काफी जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं ताकि जो
कांग्रेस का नेतृत्व है वो ये ना समझे कि जिनको प्रदेश की बागडोर दी है वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ी खबर हमने आपको दी है जो 5 जनवरी के संदर्भ में है। 5 जनवरी को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। जो साथी हमारे देर से जुड़े उनको एक बार फिर बता दें कि 5 जनवरी को दिल्ली में कार्यक्रम होगा। उसमें बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है। निर्मल सिंह उसमें शामिल होने जा रहे हैं, चित्रा सरवारा है, राहुल मक्कड़ हैं और भी कई बड़े बड़े नेता जो हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे या ये कहें कि अन्य दलों के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। ये खबर हमने आपको हरियाणा के संदर्भ में दिखाई है। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। और हमारे पेज को जो नमस्ते भारत न्यूज है उसको फॉलो जरूर करें, ये हमारी आपसे अपील रहेगी। नमस्ते भारत न्यूज के लिए विशपाल राणा, करनाल। धन्यवाद।